बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। जी तो जनाब, आज अल्लाह ताला के फजलो करम से ईशा की जो है वो रुखसती है। हम सब जो है वो हॉल की तरफ आ चुके हैं और ये जो है वो मेरा आज का आउटफिट है और हम लोग जो है वो सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो है वो बाकी के भी जो है वो क्लिप्स जो है वो मैं शेयर करूंगी और आज तो आप लोगों को दूल्हे से भी मिलवाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा और प्लीज चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली में शेयर करें क्योंकि फैमिली चैनल है और यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप लोगों को फैमिली व्लॉगिंग जो है वो दिखेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग जैसे ही हॉल में आए तो ईशा का फोटोशूट चल रहा था। ईशा काफी बेजार भी हो रही थी कि जल्दी से बस अब खत्म करवा दें, मैं कब से जो है वो तस्वीरें बनवा रही हूँ, तो काफी इशारे कर रही थी कि जल्दी से इसको बंद करवा दें प्लीज। ईशा जो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ईशा बहुत ही जबरदस्त लग रही थी और वो जो है वो माशाल्लाह से वैसे भी इसके लुक्स अच्छे हैं तो वो हमेशा प्यारी ही लगती है। और ARY में जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे ईशा तैयार हुई थी। आगे से हया को अब्बी खाला जो है वो लेकर बैठी हुई थी। अब्बी को बहुत तेज बुखार था, बहुत तबीयत खराब थी अब्बी की। सुबह तो वो बेहोश भी हो चुकी थी लेकिन बेचारी फिर भी हिम्मत करके बैठी हुई थी। लेकिन अफसोस कि इतनी प्यारी लग रही थी अब्बी, एक भी तस्वीर उसने अपनी ना अपने मोबाइल से ली और ना ही कैमरे में उसने जो है वो कैप्चर करवाई। और ये जो है वो स्टेज का एरिया था। हम लोग काफी जल्दी आ गए थे क्योंकि जाहिर है दुल्हन वालों को जल्दी आना पड़ता है, रिसेप्शन में बैठना पड़ता है वहां पर, इस वजह से हम लोग काफी जल्दी आकर जो है वो बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं हया की जो है वो कुछ स्नैप्स जो है वो ले लूं क्योंकि हया जो है ना उसने जो पहने हुए थे तो मुझे लग रहा था उसे चुभन महसूस होगी कपड़ों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लॉन था और लॉन के ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी थी, बिल्कुल भी वो उसको अनकंफर्टेबल नहीं लगा, काफी इजी थी वो। और उसको देख के लग रहा था कि ये मतलब काफी कंफर्टेबल है। तो मैंने इकरा से कहा कि फटाफट जो है वो स्नैप्स ले लो क्योंकि उसने सेम इकरा के जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था। तो मैंने इकरा से कहा कि तुम फटाफट जो है स्नैप्स ले लो इसकी, क्योंकि फिर ये रोना ना स्टार्ट कर दे। जाहिर है बच्चे पब्लिक में रोना स्टार्ट कर देते हैं। और पुप्पो जो है वो, ये मेरी पुप्पो है, पुप्पो जो है वो रिसेप्शन में बैठी हुई थी और है ना सारी जो घर की खवातीन है, बड़ी उम्र की खवातीन, वो भी सब जो है वो रिसेप्शन पर ही बैठी हुई थी। मेरी मुमानी, ये मेरी छोटी दादी हैं, ये मेरी नानी की फ्रेंड सॉरी बहन है, और पुप्पो हैं ये मेरी जो बैठ रही हैं दुल्हन की अम्मी, और ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी थोड़ी जज्बाती है तो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती है, बस उनको हर चीज की टेंशन लगी रहती है। और ये मेरे चाचू हैं, बेचारे बच्चियां ही संभाल रहे होते हैं, बस बच्चे ही उनके पास होते हैं। और ये मेरे मामू ईशा के फादर हैं। ये मुड़ जा नहीं माए। मैंने बच्चियों से कहा कि आप लोग भी जल्दी से जो है वो अपनी स्नैप्स ले लो क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, बारात भी आने वाली थी। तो मैंने कहा फटाफट जो है वो स्नैप ले लो अपनी अपनी जिसको भी लेनी है, क्योंकि कैमरामैन जो बेचारा फ्री नहीं हो रहा था, वो ईशा में ही बेचारा लगा हुआ था। तो इस वजह से मैंने बच्चों से कहा कि आओ मैं आप लोगों की जो है वो मोबाइल से लेती हूँ। सच बोल और सच में व्लॉग में ले लूं? वो कहाँ है तेरा दोस्त? वो सीमा खाला का स्माइल, वो घर पे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मोहम्मद शामिर है, मेरी पुप्पो का पोता और मेरा भतीजा। मजे से बच्चे सारे घूम रहे थे यहाँ से वहाँ। बच्चे जो होते हैं ना वो शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। ये मेरा मोहम्मद असहाब है, अशु, ये भी रो रहा था और इसकी अम्मा जो है वो इसकी तस्वीरें खिंचवाने में लगी हुई थी। ये दुआ मैडम है जो अपनी अम्मा की गोद से उतर ही नहीं रही थी, काफी बेजार किया हुआ था। एंड में तो जब तक
इसकी अम्मा गुस्से में नहीं आ गई तब तक इस बंदी ने जो है वो गोद से उतरने का नाम ही नहीं लिया। गोद पे चढ़ के बैठी हुई थी और उतर ही नहीं रही थी। काफी तंग करती है अपनी अम्मा को ये, लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। कभी इसकी बातें भी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। अचानक ढोल की आवाज आई तो पता चला कि एहसन जो है वो बारात लेकर आ चुका है। तो हमने कहा कि चलो सब वहाँ पर जो है वो खड़े हो जाते हैं। एंट्रेंस में जो इस्तकबाल के लिए बारात का अन्नो जो है वो गिलास में दूध लेके खड़ी हुई थी। ये हमारे में रस्म होती है कि गिलास में जो है वो दूध पिलाया जाता है। पहले जो है वो हमारे में ये रस्म होती थी कि खजूर वगैरह जो चार तरफ उड़ाई जाती थी और सर पे जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी में होता है इस तरह से सर पे जो है वो चीनी और घी लगाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सब कुछ जो है वो खत्म हो रहा है। अभी सारे रस्म और रिवाज हम लोगों ने हटा दिए। मेरी शादी से तो मेरी अम्मी ने भी मतलब दूध पिलाने की रस्म स्टार्ट की थी, उसके बाद से सब खत्म हो गया था। फिर सारी बच्चियां एंट्रेंस में खड़ी हो गई थी बारात के इस्तकबाल के लिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। और जनाब ये है खुशी। इसे हम लोग जो है वो प्यार से खुशी कहते हैं क्योंकि ये खुद अपने आप को खुशी कहलाती है। कहती है मैं खुशी हूँ। ये बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है। कम बोलती है लेकिन बहुत अच्छा बोलती है माशाल्लाह से। मेरी कजन की बेटी है। फिर जनाब हम लोगों में जो है वो बिद, जो इसको आई थिंक बिद कहते हैं, आई थिंक, हाँ, ये बांटा गया था ऐसन लोगों की तरफ से, मतलब कि जो लड़के वाले होते हैं उनकी तरफ से। पहले तो बहुत पहले जब मेरे मामू वगैरह की, चाचा की शादी हुई थी तो मुझे याद है कि खजूरें दी जाती थी और फिर खजूरों की जो गुठलियां होती हैं वो एक दूसरे को मारते थे। हम नहीं, हम तो तब बच्चे हुआ करते थे बड़े। और ये बहुत प्यारा जो है वो छोटा सा गिफ्ट था एक। ये एहसन और ईशा इसमें लिखा हुआ था, एहसन एंड ईशा लिखा हुआ था इसके अंदर। बहुत प्यारा लग रहा था। ये बॉक्सेस बांटे गए थे। और ये निम्मो है। अब निम्मो की भी शादी होने वाली है इंशाल्लाह। आई थिंक जनवरी में इसकी शादी होगी। आई थिंक दिसंबर या जनवरी में इसकी शादी है। और फिर जो है वो ईशा को बाहर की तरफ ले गए थे और एहसन को भी दोबारा से घूंघट जो है वो, ईशा का घूंघट उठवाया था। उसके बाद जो है वो बाहर की तरफ ले गए थे। फिर दोनों को जो है वो एंट्री करवाई थी दोनों की। पहले जो है वो ये सारी चीजें नहीं होती थी लेकिन अब काफी अंधेरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो लाइटिंग की जाती है और दूल्हा दुल्हन जो है वो एंट्री देते हैं दोबारा से। हालांकि बेचारे पहले हॉल में आ चुके होते हैं लेकिन फिर उनको बाहर ले जाया जाता है। बड़ी कम वक्ती होती है वही दूल्हे की भी और दुल्हन की भी, दोनों की। लेकिन अच्छा है ये जो है वो स्टार्टिंग का जो है वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल है जो इन लोगों को दिया जाता है। एंजॉय करना चाहिए इस पीरियड को भी। फिर तो जनाब मैंने कहा पहले मैं ये वीडियो ले लेती हूँ खाने की चीज़ों की। पुलाव था, मटन कढ़ाई थी, रोटियाँ, शीरमाल, और ये कबाब थे चीज़ वाले। मुझे लगा कि मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई तो फिर से मैंने दोबारा से वीडियो जो है वो बनवाई। पुलाव की, मटन कढ़ाई की और रोटियाँ, कबाब, टिक्के थे, हाँ बलोची टिक्के थे और
इसके अलावा जो है वो मैंगो डेजर्ट में जो है वो मैंगो ट्राइफल था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिलीशियस खाना था भाई, बहुत ज़बरदस्त खाना था। और नान जो है वो ताज़ा ताज़ा बन रहे थे वहीं पर, और सलाद भी थी जो कि लोगों को समझ नहीं आई थी, फिर भी लोग ले रहे थे। ये सलाद है ना, किसी को समझ नहीं आती है, फिर भी हम लेते हैं। हाँ फिर भी हम लेते हैं। आधे ऊपर लेके आएंगे क्या जो सुना फिर ना वहाँ भी सही है तो चलाओ। और आ जाओ भाई, अपने घोड़े को उनको हाथ देना जरा। बच्चों को तो बहुत भूख लगी हुई थी एज यूजुअल, वो तो अपना खाना लेके बैठ गई थी, लड़कियां भी और सारे लड़के भी। क्योंकि अपनी टेंशन मैंने पहले भी कहा था नहीं होती। ये सारे दूल्हे के दोस्त थे, सारे मजाक मस्ती में लगे हुए थे। वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ेगी, ये बंद कर। अभी तुम लोग जेनवन दो इसमें तो सब तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो अल्लाह, 300 रह गए। कौन तन बेंजू मंजे आता। हाँ भाई सही है ऐसा, बाकी બધું सही, फालूदा वालूदा सेट। हाँ હવે ऐसा फुल सेट છે भाई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। चलो, अचानक से जो हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और इस वक्त जो है हम हॉल के ड्रेसिंग रूम में हैं, और हादिया और हया जो है, हया ने जो है वो गरारा पहना हुआ था जो कि उतार दिया है और वो बिल्कुल इजी हो चुकी है, सुकून में आ चुकी है। पहले वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसने गरारा पहना था तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हया बिल्कुल ठीक है और खेल रही है सबके साथ, और बाकी सारे बच्चे भी यहीं पर हैं। और बाहर जो है वो खाने का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो गया है। तो जनाब ये खाने के बाद का रिजल्ट है। मुझे समझ नहीं आता लोग ये क्यों नहीं सोचते कि माल जो है वो किसी और का है, लेकिन पेट तो आखिर अपना ही है। तो बंदा जितना जरूरत है बंदा उतना लेके खाए। ये क्यों इतना जाया करते हैं लोग, समझ से बाहर है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? किसने बोला था गर्मी में शादी करें लोग? ठीक है ऐसा भाई, वो गर्मी दे दिया फायदा। एक मिनट नीचे करें, हाथ नीचे करें, सारा पे नीचे करो। हाँ चलो अब तुम ले लो। लाइन नहीं प्लीज। ये गिफ्ट दिए जाते हैं, मतलब जितनी आपकी हैसियत हो हमारी कम्युनिटी में, जो आपकी हैसियत हो, आप जो है वो दूल्हे और उसकी फैमिली को गिफ्ट दे सकते हैं, जो देना चाहें आप। अगर आपकी हैसियत ज्यादा है तो आप गोल्ड दें, अगर आपकी नहीं है हैसियत तो आप सिर्फ कपड़े दें, जो आपकी मर्जी हो आप वो चीज दें। कोई रिस्ट्रिक्शंस कुछ मतलब कोई वो नहीं है कि आप ज्यादा चीजें दें या आपको हर हाल में इतना ज्यादा देना ही पड़ेगा। फिर जो है वो ईशा की रुखसती हो रही थी, तो जाहिर है ये मोमेंट बहुत ही हर किसी के लिए ये मोमेंट जो है वो बहुत ही उदास करने वाला होता है, इमोशनल मोमेंट होता है। माँ बाप हों, दोस्त हों, फैमिली हो, कजन्स हों, सबके लिए जो है वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है ये। और जिनकी बेटियां विदा हो चुकी होती हैं, जिनकी होने वाली होती हैं,
तो वो भी रो ही रही होती हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जाहिर है कि उनको अपना वक्त और अपनी अपनी आने वाली बेटियों का जो वक्त है वो याद आने लगता है। मेरी अम्मी भी काफ़ी रो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है नानी का इंतकाल कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो नानी भी बहुत याद आ रही थी उनको। तो सब काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और मैं काफ़ी जब्त कर रही थी कि जितना हो सके मैं जब्त कर लूँ, मैं ना रो। फिर मैंने जो है वो अपना ध्यान बटाने के लिए मैंने जोहा से कहा चलो आओ जोहा, मैं व्लॉग में तुम्हारा जो है वो लेती हूँ। तो जोहा मेरी कज़न है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और उसने बहुत प्यारी सी ब्लैक में जो है वो साड़ी पहनी हुई थी। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी फुल साड़ी की जो है वो लूंगी, और इसको इस पर काफ़ी सूट भी कर रही थी, क्योंकि साड़ी जो होती है ना वो हर किसी पे सूट नहीं करती। तो जोहा माशाल्लाह मेरी तरह थोड़ी चौड़ी भी है और बहुत प्यारी भी है, तो इस वजह से उस पर काफ़ी सूट भी कर रही थी साड़ी, और वो खुद से मेकअप भी करती है, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है उसके ऊपर। फिर जो है वो ज़बरदस्ती अब्बी को भी लेकर आए कि तुमने पूरी ना व्लॉग में आ रही हो ना तुम तस्वीरें खिंचवा रही, तो आओ तुम्हें व्लॉग में लेते हैं। तो माशाल्लाह अब्बी का शरारा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। हया का भी यही था शरारा, लेकिन कलर में फ़र्क था। और फिर मैंने हन्ना से कहा कि हन्ना तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी आज मैं व्लॉग में लेती हूँ। हन्ना मेरी फूफो की बेटी है, तो मैंने उसको भी जो कहा कि तुम भी आओ, तुम्हें भी लेते हैं व्लॉग में। तो तीनों ने जो वो व्लॉग बनाया, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और फैमिली इशूज़ की वजह से हम लोग जो है वो लड़कियों के जो है वो फेसेस मैंने नहीं लिए हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अल्लाह पाक इनके जो है वो नसीब अच्छे करे। ये मेरा भाई है और ये मेरी चाची है। फेमस है हाँ 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 कि सब्सक्राइबर न था फैसल भाई ने वीजा भी कराई दिया। तेरा बेटा भी ले लो। नया वाला ये कल वाला कबूल है। जा 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 अभी। हया अपने बाबा के पास सो गई थी। सब लोग जो है वो घर की तरफ जाने के लिए निकल रहे थे, सब अपनी अपनी गाड़ियों में, और बड़ी कोस्टर थी उसमें बैठ रहे थे। जी तो जनाब ये थी ईशा की रुखसती। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।